पापानि जन्मान्तर्कृत्यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। चलिएगा, दोनों हाथों को जोड़कर एक बार पुनः मालिक से क्षमा की याचना करें इन भावों को लेकर। हरि ओम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परपूर्णं तदस्तु मे। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वरः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल दे रामभद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। और चलिए, आप सभी से निवेदन, आप सब अपने अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाइएगा। और आइए हम और आप सब जुड़े पुनः मंच के माध्यम से हम सबको जो प्राप्त हो रहे हैं मानस मंडली के साथ। बोलिए रामभद्र भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की। आओ, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, क्षमा, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के यात्राकरण। देखो जाई हो गया, बैठ गए, बैठ जाओ और भाई नितांते तंते हो जाए। अयोध्या कांड की यात्रा करबो दाई है ना। देखो, मानस में मुख्य रूप से 3 पुरी के विशेष वर्णन है। वो 3 पुरी कौन कौन से? तो पहला अवधपुरी, दूसरा जनकपुरी और तीसरा लंकापुरी। ये 3 पुरी के विशेष वर्णन है दाई है ना। जैन में सबसे पवित्र और पावन पुरी जैन लग है वो कौन सी पुरी? तो अवधपुरी धाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये अवधपुरी धाम के वंदना करते कथे कि बंदऊ अवधपुरी यति पावनी सरजु सरी कली कलुष नशावनी। कथे कि मैं वंदना करता हूँ वो पवित्र पावन धरा धाम अवधपुरी के। जी हाँ, कहा है तो पाप नाश करने वाली सरयू नदी है। तो
जैन सबसे पवित्र और पावन पुरी जैन ला कहे वो अवधपुरी हरिदाई हो। अयोध्या कांड हमला मिले है। जैन में भगवान प्रभु श्री राम जी और भरत जी के मिलन के यहाँ बेला होते। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास मिलते। देखो राजपाट घलो मिलत रही से ना, लेकिन ये तो स्वीकारिस नहीं है कौन, तो देवी देवता मन है ना, वो मन ला धुकधुकी छा कि यदि भगवान ह राजपाट देखी त जेकर वो ह विनाश करे बरा है ना, जेन ला पाप से मुक्त करे बरा है, तेन तो हो ही नहीं पाही। तो देवता मन बड़ा अनुनय विनय करी से काकर से माता सरस्वती जी से। माता सरस्वती जी मंथरा के मतीला फेरिस दाई हो, और मंथरा काकर मतीला फेरिस तो माता कैकई के। ये कथा आप मन जानत है ना, तो आओ ये कथा की यात्रा करण और बड़ सौभाग्य के बात है माता हो, है ना, कि आज हमला ये पावन मंच ये सत्संग करे के अवसर मिले हैं। संत मन कही थे कि 3 चीज बड़ा भाग्य से मिलते है ना, और 3 चीज बड़ा दुर्लभ है। वो 3 चीज का है? तो प्रथम सौभाग्य हमार, प्रथम सौभाग्य का कि तो हम भारत देश में जन्मे हैं, ये प्रथम सौभाग्य के बाद है। भगवान के प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन जिन देश में हम जन्म ले हैं वो कर प्रति भी प्रेम होना है ना। तो सर्वप्रथम सौभाग्य का तो हम ये भारत वर्ष में जन्म लेने काबर की ये भारत में भगवान राघवेंद्र सरकार जो है और प्रभु श्री कृष्ण जी है अवतार ले रही से है ना। और दूसरा सौभाग्य का है माता, दूसरा जो सौभाग्य है ना, वो का है? तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दूसरा सौभाग्य के बात है कि ये मानुष तल्ला पाना काबर, ये मानुष तल्ला पाए बर देखो देवता मन घलो तरसथे है ना। ये मानुष तन कब प्राप्त होते? कहते न कि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जो योनि है वो प्राप्त होते। तो भाग्य के बात है कि हम ये मानुष तल्ला धारण करें, मानुष तल्ला पा है। और तीसरा सौभाग्य का तो मानुष तन पाना ये तो भाग्य के बात है, लेकिन मानुष तन पा के जैन सत्संग कर ले वो परम सौभाग्य के बात है ना। परम सौभाग्यशाली हन हमन जोन हमला ये सत्संग प्राप्त हो है। काबर कथे ना कि जिन्हें लोग चुनते हैं है ना, जिन्हें लोग चुनते हैं वे सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु श्री राम जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसार, ये जो सत्संग है दाई है ना, ये बड़ भाग्यशाली मतलब प्राप्त होते हो। आप मन सब सौभाग्यशाली हो, काबर बड़े भाग पाई सत्संगा। और जैन ये सत्संग कर लेना तेकर कल्याण ही कल्याण होते। आप मन बड़ सुखर अभी का श्रवण करत रहो, एक भजन चलत रही से है ना। तो ही बीच में मैं आप मन से पूछना चाहूँ, बढ़िया सुंदर यहाँ रामायण के आयोजन घलो होते है ना। तो नौधा भक्ति जोन है, नौधा भक्ति कौन करिस है? चीट न पोट बात न गोट काहे नहीं कौन करिस कथया बाबा मन बताही नगा। नौधा भक्ति नौधा भक्ति जोन है माता सबरी हा करिस ताई है ना। अभी आप मन सुंदर भजन सुनत रहे हो ना, बढ़िया ताली वाली बजात रहे हो, तक आकर भजन सुनत रहे हो माता सबरी जी के। माता सबरी जी के कुटिया में जाते प्रभु हा, तब माता सबरी जी ला का बताथे? तो नौधा भक्ति बताथे दाई। जैन में प्रथम भक्ति का बता है भगवान, तो प्रथम भगति संतः कर संगा, और दूसरा भक्ति तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति का बताइस कि संत मन के सत्संग, और जैन सत्संग कर ले तेकर कल्याण ही कल्याण है। कैसे कल्याण है? तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी महाराज पूछते कि प्रभु ये संसार में जैन सत्संग करत है, जैन आपके नाम सुमिरन करत है, तेकरो अंत निश्चित है। और जैन हम कुसंग करत है, कुसंग मन केवल निंदा करे में अपने जीवन व्यतीत करत है ना, मदिरा पान करे में अपने जीवन व्यतीत करत है, केवल कामे काज में अपन जीवन व्यतीत करत है, तेकरो अंत निश्चित है। ये मृत्यु लोग
अंत तो सबके निश्चित है ना, काल तो सबके आना है, लेकिन जिन सत्संग कर ले तेन ला काम है। तो भगवान जी बड़ सुंदर उदाहरण देते, बिलई के लइका, बिलई के लइका देखे हो, वो नान चूरत है तो ओकर आँखी नहीं उघरे रहा है ना, तो वो बिलई हा अपन लइका ला कई घर में ले जाके घुमाथे, तो कैसे घुमाथे, पास है मुंह दबा के घुमाते है ना, तो मुंह कैसे दबाते, तो प्रेम से दबाते, करुणा से दबाते कि ये मोर लइका हरे, मोर लइका ला पीड़ा झन होए, कष्ट झन होए, और वही बिलई हम मुसवल धरहिता, मुसवल दबहिता कैसे दबाए, दूर से देखते झपट्टा मार के धरते है ना, जिन लोग कोनो नहीं छोड़ा सके। देखो दाई बिलई तो वही है, लेकिन पकड़ई में अंतर है, अपन लइका हरेता प्रेम से पकड़ते, करुणा से पकड़ते, और शिकार हरेता क्रोध से पकड़ते, क्रूरता के साथ पकड़ते। वैसने ये काल घलो है ना, काल कैसे जेन सत्संग कर ले तेन ला काल हा कैसे हरही, तो प्रेम से हरही, करुणा से हरही, और जेन हा कुसंग कर ले तेन ला काल हा कैसे हरही। तो जैसे मुसवाल देख के बिलई हा झपट्टा मार के धरते ना, वो ला वैसने धरते। तो कहे के भाव ये है कि बढ़िया सुघर आप मन ला ये सौभाग्य प्राप्त हुई आप ला हम सब ला कि आज प्रभु के सत्संग करत है, बढ़िया सुघर। आज हम ला अयोध्या कांड जेन में प्रभु श्री रामचंद्र जी कर भरत जी जाते, जेन में ओकर शुद्ध बुद्ध सबो हो जाता है ना, कहाँ धनुष फेंका है, कहाँ वस्त्र गिरे है, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहा है। भगवान कर जाते और प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते, बोला तो भगवान जो है बोलो उठा के करुणा निधान प्रभु जो है हृदय से लगा देते। ये मिलन न देख के देवता मन हा अपन शुद्ध बुद्ध खोजत है दाई है ना, कतका प्रेम के भाव ही यहाँ दिखे, जेन में देवता मन हा घलो देख के उखर आँखी ले अश्रु बहते, अतका प्रेम भाई भाई के प्रति। देखो ये जो राम कथा है ना, वो केवल कहानी मात्र नो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लीस, 14 वर्ष के वनवास गीस, रावण ला मारिस, अतकेच नहीं है दाई है ना। जब ये राम कथा में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस त का लिखिस, तो सबले पहली सती मोह के कथा लिखिस है न, ओखर बाद माता पार्वती जन्म के कथा लिखे है, ओखर बाद माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी के विवाह के कथा ला लिखिस, ओकर बाद जाके प्रभु राम जन्म की कथा ला लिखिस। कारण कार्य सोही भगवान भोलेनाथ जी के कथा ला लिखे, भगवान भोलेनाथ जी हरे कौन, तो ये मानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करते भगवान भोलेनाथ जी के, तो कथे कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वर। भगवान भोलेनाथ जी कौन है, तो विश्वास के स्वरूप है, और माता पार्वती जी श्रद्धा की। और जब तक ये मानस में श्रद्धा और विश्वास के आगमन नहीं हो जाही, तब तक ये मानस लो सुन पाना सिद्ध नहीं हो पाएगा। और भगवान विश्वास के कथा ला एकरे से तीन लिखे है कि भगवान के प्रति विश्वास कैसन होना, अचल विश्वास होना। अचल विश्वास कैसन, जैसे देखो नान सुन लइका ला अपन पकड़ लो है ना, और पकड़े के बाद में इसे हवा में इसे पुचकार हूँ उछाल हूँ, तो वो लइका हंसते डराते हैं। ज्यादा चुप पर फेंक दी तो कर पोटा कांप जहिर भाई है ना, वो डरा जाए ज्यादा चुप पर में, ऐसे हवा में हुल्लू हुल्लू पुचकार हूँ तो कैसे कर ही लइका हंसते है ना, डराए नहीं। लेकिन काबर नहीं डर रहा है, काबर की वो लइका ला विश्वास है कि जेन मोला पकड़े है तो कौन हरे, तो मोर अपन हरे, मोर माता पिता है। जब वो छोटे से लइका ला अतिक विश्वास है, तो हमला भगवान के प्रति काबर विश्वास नहीं। देखो व्यक्ति के जीवन में ना जब विषम परिस्थिति आते ना, तब भगवान के प्रति जोन विश्वास है तेन डगमगाए लग जाते है ना। और ज्यादातर व्यक्ति जोन है भगवान ला दो समय में ज्यादा याद करते, दो अवस्था में। कब कब, पहली तो डर में याद करते ज्यादातर है ना। डर में कैसे, तैयारी कही दे कि वहां अमली पेड़ में परेती रही थे,
कोनो रात निकाल के उड़हन ले अकेला दुकेला आज जाते ना तहन तुरंत हुई कर ले गुजरते तहन चालू हो जाते है ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे भगवान ऐसे की तो भगवान ला कामे याद करिस डर में और दूसरा की हिस तो दुख में। व्यक्ति जोन है भगवान ला दुख में ज्यादा सुमिरन करते दाई है ना। संत कबीरदास जी घलो बड़ सुघर पंक्ति लिखे ये दुख पर कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे है। भगवान हमन दुखे दुख में ज्यादा सुमिरन करथन ना ज्यादा मंदिर देवाला जाथन कि भगवान मोर जीवन में जोन दुख आहे तेन ला मिटा दे मोर जीवन में जोन कष्ट है तेन ला मिटा दे। तो ये दुख काहे माता दुख जोन है ना वो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना जेन ला सबला भोगना पड़ता और कर्म के भी फल रही थे दुखा कुछ करने कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग तो कर्म के फल रहे संसार में से कोनो व्यक्ति नहीं है जेन है जीवन भर सुखे सुख प्राप्त करे हो अब ऐसे कोनो नहीं है जेन है जीवन भर दुखे दुख प्राप्त करे हो। तिकर से दिन हमर सियान मन गई थे ना कि सुख और दुख के आना जाना लगे रही थे। तो ये दुख जोन आत है वो भी हमार कर्म के ही फल हरे सुख भी आत है तो हमार कर्म के ही फल हरे। तो भगवान ला हर अवस्था में याद करन हर पल याद करन भगवान के प्रति विश्वास कैसन हो तो अचल विश्वास हो। तो आओ एक छोटकुन भजन के पश्चात आप मन ला जोड़न। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तय भजन कर ले भैया तोरी जिंदगी के नहीं ना ठिकाना।
जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक एक घड़ी ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से, प्रेम कर लो प्रभु राम से। जब तक जिंदगी है दिल भगवान से नाता जोड़ लो, कब का हो जीते कर कोई ठिकाना नहीं है। ओकरे से ती कहे का कौन जाने कब आए भैया तोला के चल जाए, तोला के चल जाए, का हो गए कैसे हो कौन समझ नहीं पाए, कौन समझ नहीं पाए। तोड़ जाए के बाद तोला कौन तोल पाए, कौन तोल पाए। रोते रही तोर घर भर रो रो तोला बुलाए, रो रो तोला बुलाए। जिंदगी की नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी की नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी की नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी की नहीं है ना ठिकाना। कर ले भैया तेरे गुरु विभन के सब छूट जाए, सब छूट जाए। भले परिवार तोला रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए। तोरे हर बोल श्यावर रामचंद्र की। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलने लखी बिसरे सभी आपान। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जो न भरत जी ओकर चरण कमल में पड़े रहते तो बोला जबरदस्ती उठा के अपने हृदय से लगा लेते। ये मिले के जो रीति ला देखे के सबके सुध बुधा खो जाते दाई है ना। मिलनी ला कैसे बखान करे अहूर गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कर सकते, तो हम न किसे कर सकते। और देखो नयन भगवान के प्रति नयन ललचाना है ना, मिले बर तो ये भगवान भोलेनाथ जी ला घलो ऐसे होई है ना कि भगवान भोलेनाथ जी हा कैसे होई। तो देखो दाई एक बार के बाद एक बार इसने भगवान भोलेनाथ जी जिसे आप मैंने कथा सुने पर आ नहीं, तो इसने एक बार के बाद है ना जिसे कोनो विशेष घटना या कोनो विशेष पल होते ना तेने ला एक बार की। जैसे हमार माता मन हा कही एक बार ऊपर घर गे रहे वो देनी लुगरल दे रहा है, दही जुन्ना लुगरल दे रहा है, ऐसे की कथो की नहीं कहा है कथे नहीं गा
उसने कथे ना। हाँ, तो इसने एक बार के बात है तो भगवान भोलेनाथ जी घलो रे आप मन कथा सुने बर आहो ना, वो इसने कथा सुने बर जाए रहते। कहाँ जाते? तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जाए रहते दाई हो, है ना। तो देखो कुंभज ऋषि कौन है? तो कुंभ माने घड़ा होते और अज माने जन्म लेना। जेकर उत्पत्ति घड़ा से हो है वही हरि ऋषि कुंभज। और भगवान भोलेनाथ जी कौन रहे? कौन हरे? तो विश्वनाथ मम नाथ पुरा, जगत के नाथ, जगत के पिता, परम ज्ञानी परम बुद्धिमान होय के बाद घलो कथा के सागर के होय के बाद घलो कहाँ गिस? तो गागर कर गिस दाई है ना। कतका सुघर भाव है एकरा। देखो अच्छा, यदि कोनो व्यक्ति जो है अभी संसारिक दुनिया में देखे जाए तो कोनो व्यक्ति अगर अच्छा जानकार हो जाए ना, अच्छा बुद्धिमान हो जाए, अच्छा धनवान हो जाए, अच्छा बलवान हो जाए, तहन वो काखरो ला नहीं सुने, है ना। लेकिन भगवान जो है परम ज्ञानी होने के बाद घलो कथा सुने बर गिस। कतका सुघर भाव प्रदर्शित करते ये रामचरित मानस कि जहाँ भी सत्संग मिल जाए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कथा में बैठना चाहिए। कथा कहिए कैसनो रहे दे, है ना। लेकिन आजकल होते का, आजकल कथा मन ला छांटथे, है ना। किसे छांटथे? कोनो गाँव गाँव बैठ जही ना, तहन कही अयो मन तो गाँव गाँव खरिया काला सुनबे, और कोनो दुरिया लागे ता बहुत बड़ दूरिया ला है वो, चल तो जाबो सुन के आबो। ऐसे कि आधा घंटा घलो बैठे, लेकिन बैठे तो कथा छांटथन हमन, है ना। देखो आप मन सुनहु या तो अपन लइका मन ला बताहु, है ना, नहीं सुनहु काला बताहु। तो इसने एक जगह स्कूल में गुरुजी हा अपन लइका मन ले पूछ परिस कि चलो बताओ रे कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन टोरिस के। तब वो लइका मन ह डरा गे, वो अपन ले अपन कहा माँ कसम गुरुजी हमन नहीं टोरे हन, वो मन अपन ले अपन नहीं टोरे हन, नहीं टोरे हन कहा। तब वो गुरुजी हा कथे भाई कि मतलब पूछना व्यर्थ है कि निकल गए। तब वही स्कूल डहान ले एक झंसियान ह नहाकत रहे। तब बोला बलाथे और कथे ये लइका मतलब पूछथोगा कि भगवान भोलेनाथ जी के धनुष ला कौन टोरिस कही के, तय मन अपन ले अपन नहीं जानन कथे त का करना चाहिए। तब वो सियान ह कथे होगा लइका हरे, लइका ही बुद्धि में टोर घलो दिस हुई का भरोसर भाई, और ज्यादा खर्चा आग हुई बता दू, 2-4 पैसा दे दू कथे। तो देखो सुने रही तब तो बता, है ना। कौन टोरे रही से? एक कंजोर दरहा बोलू है ओदे आर्गन वाले भैया हमार भैरा है। कौन टोरे रही से? राम जी टोरे रही, है ना। तो बढ़िया सुघर जहाँ भी कथा मिल जाए, है ना, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कथा में बैठन दाई। तो जब कुंभज ऋषि के आश्रम में जब भगवान भोलेनाथ जी जब जाए लगते कथा सुने बर ना, तब माता सती जी अब पूछी कि कहाँ जाते हो स्वामी। और देखो माता मन के स्वभाव होते ना, उगर घर वाले मन हा बाबा मन हा कहाँ जो तैयार वैयार हो के निकले धरत रही नहीं, तहन वो इसने पूछियो मन कहाँ जाते जी, पूछते नहीं है, पूछते नहीं का हमारे घर वाले नहीं थम पूछते। तो इसने माता सती जी हा पूछी कि कहाँ जात हो स्वामी। तब भगवान कथे में राम कथा सुने बर जात, तो राम कथा सुने बर जात हो तो महू लेगो, महू जाहू अतेक गुण गात रथो, राम राम रटत रथो, तो महू जानू कि प्रभु श्री राम जी कौन हरे। तो जाते दाई हो संग सती जग जननी, भवानी जगत की जननी माता सती जी सन में भगवान हा कथा सुने बर जाता। और ये जो कथा है ना, ये कथा ला कैसे श्रवण करना चाहिए? तो पति और पत्नी दोनों जन साथ में बैठ के श्रवण करना चाहिए। तो लाहो नहीं गा घरवाली मन ला कथा माता मन तो साथ में बैठ के सुने करो। काबर ये कर से पारिवारिक सामंजस्य स्थापित होते दाई हो, है ना। भाई भाई में कैसे रहना है, पति पत्नी में कैसे रहना है, ये ला ये जो राम कथा है वो स्थापित करते, है ना। परिवार में कैसे रहना है बोला। तो माता सती जी संग में जाते, और जाए के बाद में ऋषि जोन है जगत के माता पिता आहे जान करके बढ़िया सुंदर चरण कमल धोते, पूजन करते, है ना, और बढ़िया सुंदर कथा श्रवण करवाते। तो हो इसका एक करा कि देखो कथा सुने बर तो 2 जन गे है ना। कौन कौन गे रही? तो माता सती जी और भगवान भोलेनाथ जी। लेकिन कथा ला सुनत कौन है कि तो एक जन सुनत रही से।
कौन? तो सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ जी हा कथाला परम सुख मान करके सुना थे दाई हो, है ना। और माता सती जी कथाला नहीं सुने, कारण कार ही से, कारण ये रही से कि बोला अभिमान हो गए रही से, तेकर से तीन वो कथाला नहीं सुनिस और बाद में जाके भगवान के प्रति संशय पैदा करिस। कारण ये रही से कि वो कथा नहीं श्रवण कर रही से, है ना। और ये कथा का है तो जीवन में आए हुए व्यथा जोन है बोला दूर रख, है ना, बोला दूर करते दाई हो। बढ़िया सुघर भाव से प्रेम से कथा श्रवण करें। काबर की ये जो त्रेता युग के जैन इतिहास है ना, वो हमारे जीवन के अध्यात्म हरे हमला जीवन जिए के तरीका सिखाते। भाई भाई में कैसे प्रेम से व्यवहार करन, कैसे प्रेम बनाए रखन, ये ला सिखाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के और प्रभु श्री रामचंद्र जी के मिलन के बखान नहीं कर सके, काबर सबके सुध बुध खो गए यहाँ, है ना। तो आओ एक छोटकून भजन के पश्चात आपना से सादर विदाई लेबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पीला बत्ती के संकेत बचे 5 मिनट से आप सबके बीच में सुंदर बाबा जी के भजन के साथ जोड़कर होकर पहले एक बार सुंदर जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोल शंकर भगवान की। कहना है का ओ शंकरी नाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकरी नाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ मेरा भोला है बंदारे करता रहते की सवारी ओ मेरा भोला है बंदारे करता रहते की सवारी शंकरनाथ रे ओ शंकरनाथ रे आप सब लोग कहना है का बाबा यानी पीछे वाला भैया मन से दीदी मन से निवेदन मेरे भोले से भोले
मेरे भोले से भोले, मेरे भोले से भोले बाबा, हो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, हो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा को जाना भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा। वो शंकर भगवान की जय। प्रेम यदि अपने जीवन से हो तो वो जिंदगी बन जाते हैं। प्रेम यदि खुद के जीवन से हो तो वो जिंदगी बन जाते हैं, लेकिन वही प्रेम यदि ईश्वर से हो जाए तो वो उनके बंदगी बन जाते हैं। वही प्रेम यदि ईश्वर से हो जाए तो वो उनके बंदगी बन जाते हैं। प्रेम कैसे करना है हम महात्मा भरतलाल जी से सीखे। आज हमुमन कही देते ना, हमुमन तो मया करथनगा, हमुमन तो प्रेम करथनगा, लेकिन भगवान हमला का पर नहीं मिले। तो महतारी हो बताओ कि हमार प्रेम है ना दिखावा में रथे। कोनो 20 रुपया नरियल न घलो धर के भगवान राम करही ना, तब वो ऐसे ही जनो मनो पूरा दुनिया समर्पित करे बर जावत। वो झुलावत झुलावत ही 2-4 जनऊ देखे ऐसे टाइप के, है ना। अब हम जे नरियल चढ़ा था ना, में दिखावा के छिलका है, कामना के गुठली है। एकर से भगवान गलो कहते कि मैं तो नरियर लगलो स्वीकार नहीं कर रहा हूं, है ना। वो भाव आते हैं और निश्चित रूप से अगर कोई निश्चल भाव से अगर कोई हम एक पुष्प भी भगवान के श्री चरण में अर्पण करन तो बोला स्वीकार करी। बात करन महात्मा भरतलाल जी महाराज जगह प्रेम कैसना हरिस। बाबा गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि बद्दों प्रथम भरत के चरणा जा सुनेम कछु जाई न वर्णा। बाबा गोसाई जी महाराज किसके ओकर वर्णन नहीं करे जा सके, फिर भी ओकर प्रेम कैसना हरिस। अगर महात्मा भरतलाल जी महाराज अगर कोई चाहतीस तो राम वापस जाए पर मना भी नहीं कर सकत रही। अतका प्रेम रही से महात्मा भरतलाल जी महाराज के, और ओकर से देवता मन में भी खलबली मच गई से कि भरत जावत है और एकर बाद ला राम नहीं टाले, शायद राम ला वापस लौटा दी, तब ओकर उद्देश्य के का होही। लेकिन प्रेम के परिभाषा का कहे जाते, बोले कि सुखत्व तत् सुखम, वो प्रेम की परिभाषा है। राजी हूँ जिसमें तेरी रजा है, वो प्रेम की परिभाषा है। और महात्मा भरतलाल जी महाराज भी वही चाहिए, जेन में तोर इच्छा है, जेन में तोर खुशी है, भगवान वही ते कर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ते 14 वर्ष भर मोल छोड़ के घलो जावत हस, बस तोर प्रतिनिधि के रूप में तोर खड़ाउल दे दे, पादुकल दे दे, और ओला स्वीकार करके महात्मा भरतलाल जी महाराज जिन अयोध्या वापस होते, ऐसा भाव जिन रामचरित मानस के माध्यम ले, पावन प्रसंग के माध्यम से हम सबला मिलते। बहुत बढ़िया भाव लेके हमार जिन बहनी आप सबके बीच में रखत रही, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देवत। पावन मंच ले विदाई की घड़ी आप पहुंचे हैं। विदाई पर मैं निवेदन करूं परमादरणीय श्रीमती पोषण साहू जी, आदरणीय श्रीमती गीता साहू, निवेदन। चलिएगा मैं निवेदन कर दूं, आदरणीय श्रीमती पोषण साहू, आदरणीय श्रीमती गीता साहू, आदरणीय श्रीमती गिरजा साहू, आप तीनों मातृशक्तियों के करकमलों के माध्यम से ससम्मान विदाई संप्रेषित किया जाना है। पावन मंच पर मंचासीन हमारे बहनों को आप सब विशेष सहयोग प्रदान कीजिएगा।
श्रीमती पोषण साहू, श्रीमती गीता साहू, श्रीमती गिरजा साहू सहयोग प्रदान कीजिएगा और इनके तुरंत पश्चात हमारे इस पावन मंच को सजाने के लिए तैयार रहिएगा, जिनके साथ हम और आप सब जुड़ेंगे राम कथा के पावन यात्रा में श्री तुलसी नवकिरण मानस परिवार साल्हे भाठा, जिनके साथ हम और आप सब राम कथा की पावन यात्रा में जुड़ेंगे। और इससे पूर्व आइए हमारे बीच से हमारे बहनों को सम्मान सादर विदाई संप्रेषित करें। और रामचरित मानस के माध्यम से हर बातें हम सबको सीखने को मिलता है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, इसीलिए शायद कि जीवन के उलझन से सुलझाती है ये रामायण, अंधेरे की राह पर भी डगर दिखलाती है ये रामायण। जीवन के उलझन से सुलझाती है ये रामायण, अंधेरे की राह पर डगर दिखलाती है ये रामायण। लोग कहते हैं हरि दर्शन देते नहीं, पर पग पग में हरि का दर्शन कराती है ये रामायण। यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण, मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण। इस भाव को ले चलिए, आइएगा ये सम्मान हम आप सभी के कर कमलों में सादर समर्पित करते, जिन्हें प्रभाव के साथ स्वीकार कीजिएगा। चलिएगा ये सम्मान हमारे आदरणीय जनों को सादर संप्रेषित करते हुए आइए, समय है पावन मन से विदाई का। जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे, राम कथा के माध्यम से आप सबका जीवन पल्लवित हो, पुष्पित हो, राम में आप सबका जीवन बने। इन्हीं भावनाओं को ले चलिए, आइए आप सभी को देते इस पावन मन से सादर 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 विदाई। चलिएगा मैं भाव भरा आमंत्रण संप्रेषित करूं। एक बार जोरदार ताली, ये बीच बीच में संगीत देवैया हमारे भैया मन में, चलो एक बार जोरदार ताली बनते आप सबका ढाल में। जिन हमार काम ला आसान बना थे, वो बिल्कुल नवा रंग देखे पर मिला थे जिन आपके ये पावन मंच में।